तो हेलो दोस्तों, आप या आपके जान परिचित में अगर कोई ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो या अर्बन कंपनी जैसे कंपनियों में काम करते हैं, मतलब कि गिग वर्कर्स हैं, तो ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलेगी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है। आज हम आपकी पेंशन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि फ्यूचर, क्योंकि आज देश में लाखों डिलीवरी पार्टनर्स, राइडर्स और गिग वर्कर्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। तो इन लोगों की, आप लोगों की कमाई तो होती है, लेकिन एक ट्रेडिशनल नौकरी की तरह आपके पास ना पीएफ और ना ही रिटायरमेंट के बाद की कोई प्लानिंग होती है और ना ही इसकी कोई सुविधा होती है। और इसी गैप को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए ने, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस को प्लेटफ़ॉर्म सर्विस पार्टनर तक एक्सटेंड करने के लिए एनपीएस ई श्रमिक प्लेटफ़ॉर्म सर्विस मॉडल शुरू किया है। इस मॉडल में कंट्रीब्यूशन को फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिसे कि 99 उदाहरण के तौर पे रखा गया है। मतलब कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन 99 है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। लेकिन ध्यान रखिए, ये 99 कोई सरकारी फिक्स्ड मंथली फी नहीं है, जो कि हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जमा करनी ही होगी। तो आखिर ये मॉडल है क्या? पैसा कौन जमा करेगा? अकाउंट कैसे खुलेगा? और प्रान क्या है? प्रान का मतलब PRAN, आगे समझते हैं इसे। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप ज़ोमैटो छोड़ के स्विगी जॉइन कर लें या उसे भी छोड़ के किसी और प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर लें, तो आपके पैसे का होगा क्या? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि न्यूज़ आ रही है, सब कुछ आ रही है। मैंने बहुत रिसर्च करके आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एनपीएस ई श्रमिक क्या है? तो पीएफआरडीए ने प्लेटफ़ॉर्म इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को एनपीएस के फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए एक मॉडल तैयार किया है। इसमें प्लेटफ़ॉर्म सर्विस पार्टनर का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसमें गिग वर्कर्स भी शामिल हैं। किसी प्लेटफ़ॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जैसे कि एग्रीगेटर जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, स्विगी, ज़ोमैटो, अर्बन कंपनी, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी स्विगी, ज़ोमैटो जैसे कंपनी में सर्विस प्रोवाइडर लाइक डिलीवरी पार्टनर, ड्राइविंग या किसी भी टाइप की सर्विस आप देते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ के, तो आप इस सेगमेंट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इस मॉडल का उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है। आज आप काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने रिटायरमेंट तक का पैसा जमा कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे इतना फ्लेक्सिबल रखा गया है कि आपकी डेली इनकम जो है ऊपर-नीचे, अप-डाउन होती रहती है, उसको ध्यान में रख कर के बनाया गया है। अब जानते हैं 99 का सच, एक ऐसा नंबर जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। अब चूँकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे चीज़ें क्लिकेबल टाइप की होनी चाहिए ना, तभी तो आप देखोगे। तो 99 का जो चल रहा है पैकेज, कि 99 रुपए दे करके आप अपनी पेंशन ले सकते हैं, इसी का सच आज हम जानेंगे। अब चूँकि पीएफआरडीए के सर्कुलर के अनुसार इस मॉडल में कोई भी फिक्स्ड मिनिमम या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन थ्रेशोल्ड लागू नहीं है। लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आप जिस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हो, एग्रीगेटर्स जो हैं, वो इसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। मतलब कि पार्टनर के साथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन के लिए अपना मिनिमम अमाउंट तय कर सकते हैं। तो पीएफआरडीए ने इसका सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि वो 99 से स्टार्ट हो सकती है। इसलिए 99 को ऐसा समझिए, 99 कोई गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सल मैंडेट मंथली अमाउंट नहीं है। यह मिनिमम कंट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल हो सकता है, अगर वो मिनिमम 99 का अमाउंट एग्रीगेटर द्वारा तय किया गया हो आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो। मतलब कि हेडलाइन देखकर आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि गवर्नमेंट सभी को 99 रुपए में पेंशन, और वो भी गारंटेड पेंशन दे रही है। और चूंकि ऑथेंटिक क्रेडिबल वीडियो बनाता हूं, इसलिए ये कहना भी गलत होगा। असल बात यह है कि एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन को फ्लेक्सिबल रखने के लिए इंडिविजुअल एग्रीमेंट के हिसाब से मिनिमम कंट्रीब्यूशन तय किया जा सकता है। सवाल आता है कि इसमें पैसा कौन जमा करेगा? पीएफआरडीए के मॉडल में कंट्रीब्यूशन के 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, प्लेटफॉर्म सर्विस पार्टनर खुद कंट्रीब्यूट करे, मतलब कि आप। दूसरा, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, यानी कि जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो, वो कंट्रीब्यूट करे। और तीसरा है, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करें, मतलब कंपनी भी और पार्टनर भी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा सिर्फ हर सिचुएशन में गिग पार्टनर की तरफ से ही जाए। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म और पार्टनर के बीच हुआ एग्रीमेंट पे निर्भर करेगा, इसे कितना देना है, आपको पूरा देना है, प्लेटफॉर्म को पूरा देना है, या दोनों को आधा-आधा देना है। और यही मॉडल इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। चूँकि गिग पार्टनर्स की इनकम फ्लेक्सिबल नहीं होती ना, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इसलिए। और इसीलिए कंट्रीब्यूशन मॉडल को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा गया है। और अब बात करते हैं पीआरएएन क्या है और एनपीएस अकाउंट खुलेगा कैसे?
तो इसके लिए पीएफआरडीए ने 2 फेसेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रखा हुआ है। पहले फेस में प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी मिलकर बेसिक केवाईसी करते हैं। इसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स लिया जाता है। और दूसरा है केवाईसी आधार कार्ड के द्वारा पीएफआरडीए के साइड में जाके आप अप्रूव करा सकते हो, या ये वाली प्रोसेस भी हो सकती है। आपके कॉन्सेंट के बाद ही आपका पीआरएएन, जिसे प्रान मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम प्रान बोल रहे हैं, वो चालू हो जाता है, मतलब कि उसे जनरेट कर दिया जाता है। और यही पीआरएएन प्रान आपके एनपीएस अकाउंट का पहचान होगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऑनबोर्डिंग के समय इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड का सिलेक्शन प्लेटफॉर्म की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन ऑनबोर्डिंग के बाद इसे प्लेटफॉर्म को अगर गिग वर्कर बदलना चाहे, लाइक स्विगी से जोमेटो में शिफ्ट होना चाहे, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और इसके बाद नॉमिनी की भी केवाईसी करना जरूरी है, और सर्कुलर के अनुसार नॉमिनी की सारी डिटेल्स आपको 60 दिनों के अंदर करनी जरूरी होगी। अगर जोमेटो छोड़कर स्विगी चले गए या किसी और प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म में चले गए, तब क्या होगा? तो क्या आपका एनपीएस अकाउंट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे? चलिए इस पे जानते हैं। तो पहला इसका आंसर है नहीं। पीएफआरडीए ने आपको पूरी छूट दी है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब कि एक एग्रीगेटर से दूसरे एग्रीगेटर में शिफ्ट हो सकते हो। इसके लिए आपको इस अकाउंट में पोर्ट की प्रॉपर सुविधा दी गई है। यानी कि एग्रीगेटर बदलने के बाद ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई हमारे पैसे डूब जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए रखा भी गया है क्योंकि उनको भी पता है कि गिग वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म में काम नहीं करते हैं। जो प्लेटफॉर्म अच्छा काम करता है, जो ज़्यादा पैसे देता है, लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसे बनाया गया है, और ये इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब बात करते हैं कि इतने टाइम अगर आप पैसे डालोगे उसमें अपने भविष्य के लिए, पेंशन के लिए, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं? मतलब कि आपके पैसे का होगा क्या? तो पहले ये समझ लो कि ये एक सिंपल सेविंग वॉलेट नहीं है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत आता है। आपका कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन एक बात को बहुत क्लियर और ध्यान से समझिए कि एनपीएस में रिटर्न या पेंशन अमाउंट को फिक्स्ड गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम की तरह समझना नहीं चाहिए। आपको रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस मिलेगा और उससे कितनी रेगुलर इनकम बन सकती है, यह कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, और एप्लीकेबल एनपीएस एग्जिट विड्रॉवल रूल पर डिपेंड करेगा। इस प्लेटफॉर्म मॉडल में एग्जिट और विड्रॉवल के जो भी प्रोविजंस हैं, एनपीएस के ऑल सिटीजन मॉडल एप्लीकेबल रूल के अनुसार ही होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 99 को ऐसा मत समझो कि 99 जमा करो और एक फिक्स्ड पेंशन प्राप्त करो, या 99 जमा करो और इतने करोड़ रुपए पालो। ये वाली स्कीम समझना बिल्कुल बेकार है। यह एक रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन फ्रेमवर्क है सिर्फ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अभी ये क्या मतलब रखता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो मैटर यह है, गिग वर्कर अब सिर्फ आज की कमाई के बारे में नहीं बल्कि अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में भी प्लान बना सकते हैं। जैसा कि पीएफआरडीए ने एनपीएस ई श्रमिक मॉडल के जरिए प्लेटफॉर्म सर्विस पार्टनर को एनपीएस इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें कंट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबल है। 99 का एग्जांपल दिया गया है कि आप इतने से पैसा जमा किया कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन जो है प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर जो है, आप और उसकी सहमति से दोनों साथ में भी कर सकते हो। पीआरएन के जरिए एनपीएस अकाउंट बनाया जा सकता है, और सबसे अच्छी चीज है कि प्लेटफॉर्म बदलने के बाद भी आपको पोर्ट करने की सुविधा मिलती है। तो अगर आप खुद एक डिलीवरी पार्टनर हैं, आपके फैमिली में कोई है ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो या अर्बन कंपनी जैसे एग्रीगेटर्स के साथ काम करता है, तो एक बार उनको जरूर बोलें कि आप अपने प्लेटफॉर्म में जाके चेक करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, अगर वहां पे शो हो रहा है तो ये वाला पेंशन का ऑप्शन अगर दिख रहा है तो जरूर चेक करें और उसे फिल करें। और ज्यादा हो तो आप कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं अपने एग्रीगेटर के। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो 99 वाली गारंटेड स्कीम है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना, और इसको एक स्कीम के तहत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना। पहले अपने प्लेटफॉर्म के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रूल्स, चार्जेस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और विड्रॉवल रूल को अच्छे से समझ लेना। नहीं तो वो स्टार बना के लिख देते हैं ना, फंसाने वाली बात, समझ रहे हो ना? वो जल्दी जल्दी बोल देते हैं, याद नहीं रहता ना, वो वाला मार्केट रिस्क वाला सिस्टम, टीएनसी अप्लाई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने उस दोस्तों के पास पहुंचाइए जो गिग वर्कर्स हैं, रात दिन सड़कों पे मेहनत करते हैं
और आपका सामान आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। क्योंकि आज की कमाई तो जरूरी है, लेकिन कल का सुरक्षित भविष्य भी उतना ही जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। धन्यवाद।